नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर बोले विश्वास सारंग। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक निधि से जारी किए 50 लाख रुपए। 21 घंटे के उपवास पर बैठे पीसी शर्मा। एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच का इंजेक्शन चोरी पर बड़ा बयान। भोपाल डीआईजी इरशाद वली का बयान, कहा बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। 26 अप्रैल तक भोपाल में सभी आयोजनों पर लगा प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर बोले विश्वास सारंग। पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। हम भी पूरे मामले की जांच करवाएंगे। सारंग ने आगे कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही सवाल खड़े करते रहे हैं, उन्हें सवाल खड़ा करने के सिवा आता ही क्या है। हम सब मिलकर व्यवस्था बना रहे हैं। विरोध करती थी, राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो या अखिलेश यादव हो, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो उस पाप के भागीदार हैं जिसके कारण पहले फेज में वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम की स्थिति हुई। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है। देश की जनता को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और वैक्सीन का विरोध किया था। अब सुभाष नगर में अस्थियों को जलाने के लिए नहीं मिल रही है जगह, परिजन मजबूर है जहां जगह मिले वहां अस्थियों को जलाने पर। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में अस्थियों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, जिसके चलते जिसको जहां जगह मिली उसने अपने परिजन को वहीं दाह संस्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक निधि से जारी किए 50 लाख रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीदी हेतु विधायक निधि से 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की है। साथ ही उन्होंने रीवा कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि उपकरण हेतु खरीद सुनिश्चित की जाए ताकि विंध्याचल में कोविड-19 की विभीषिका झेल रहे लोगों को पर्याप्त उपचार समय पर मिल प्राप्त सके। के भीतर रहे, जब बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकल आए। एक तो ये मेरी अपील है लोगों से। दूसरा, अभी आवश्यकता ऑक्सीजन की है और उपकरणों की आवश्यकता है, तो मैंने 3-4 दिन पहले डीन को, अपने रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखा था। आज मैंने कलेक्टर को फिर लिखा है और ये कहा कि 50 लाख तक का मैं सैंक्शन कर रहा हूँ। आप जो उपकरण हो सकता है इस संबंध में जीवन बचाने के लिए उसको खरीद करें, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो एडिशनल में भी देने को तैयार हूँ। 21 घंटे के उपवास पर बैठे पीसी शर्मा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा गांधीवादी तरीके से अपने निवास के बाहर 21 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मरीजों के नाम से अस्पतालों में पहुंचे जीवन रक्षक, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड जरूरतमंद मरीजों को तुरंत मिले। ये विनम्र आग्रह उपवास था और वो इस बात के लिए था कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को मिल नहीं रहे। जो कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनको मिल नहीं रहे। कोरोना के 850 से ज़्यादा इंजेक्शंस की चोरी हो जाती है। 4 दिन हो गए लेकिन चोरों का पता नहीं है। एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच का इंजेक्शन चोरी पर बड़ा बयान। हमीदिया हॉस्पिटल में हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले पर एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ने कहा कि हमारी पूरी टीम विशेष तौर पर जांच कर रही है। हॉस्पिटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। इस जांच के मामले में 15 लोगों की विशेष टीम भी बनाई गई है। जल्द ही तथ्य जनता के सामने होंगे। हमारी जो टीम है पूरी भोपाल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं अलग अलग, और उसमें हम काफ़ी बहुत अंदर घुस के जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कर रहे हैं। उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो विशेष और ख़ास तरीके की है, वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भी है। उस पर हम बिल्कुल पूरी मेहनत से और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अभी कर रहे हैं।
पूछताछ की जहाँ तक रही बात, सारे स्टोर कीपर जो उनका पदस्थ स्टाफ है उन सभी से हमने जो है कल पूछताछ करी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ भी मानना कहना बहुत जल्दबाजी होगी जी। भोपाल डीआईजी इरशाद वली का बयान, कहा बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने सभी से आग्रह किया है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। जो लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि घर में रहे। अगर घर से बाहर निकले तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी पूरी प्रशासन टीम दिन रात सड़कों पर तैनात है। कंटाजियस डिजीज़ है, इसमें जो इन्फोर्समेंट करा रहे हैं उन लोगों पे भी उतना ही खतरा रहता है जितने कि इन्फोर्समेंट जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं। इसलिए जो है सब लोगों से अनुरोध है, कृपया कर करके जन सामान्य का जो है अच्छा हम लोगों को पहले सहयोग मिला था, अभी जो है कई लोग बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक तरह से निकल रहे हैं। 26 अप्रैल तक भोपाल में सभी आयोजनों पर लगा प्रतिबंध। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लावण्य ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। इसी बीच अगर कोई आयोजन करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में धारा 144 लागू है, ऐसे में लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की मनाही है। साथ ही परिस्थिति को देखते हुए आदेशों को बढ़ाया भी जा सकता है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस और धारा 144 का आदेश हमने जारी किया है उसमें जो भी मूवमेंट्स अलाउ किए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जाएगी। जबलपुर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिंधु भवन को बनाया गया इमरजेंसी कोविड सेंटर। जबलपुर में शासकीय व निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बिस्तर की कमी साफ देखी जा रही है। शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इमरजेंसी कोविड-19 सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 500 बिस्तर की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही ऑक्सीजन और चिकित्सकों सहित मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेगा। सिंधी समाज के द्वारा सिंधु भवन में इमरजेंसी सेंटर भी बनाया गया है। आज हमने सिंधी धर्मशाला में एक स्वास्थ्य केंद्र चालू किया है जिसमें कोरोना से रिलेटेड जांच भी की जाएगी एवं दवाइयां भी दी जाएंगी और इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ी तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए स्टे किया जाएगा ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो और उसके बाद उसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि घर में रहने के बाद अचानक पॉजिटिव आने के बाद सांस की लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण पूरा परिवार पैनिक हो जाता है। वो पेन को दूर करने के लिए, उस पैनिक कंडीशन को दूर करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के रूप में ये चालू किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।